स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेंड्यूरा के सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में। और जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट हैं उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। उन्होंने एल्बर्ट बेंड्यूरा ने जो दिया था थ्योरी, उसको हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं। और उनका ये मानना था कि जो हमारी लर्निंग होती है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमारे पर्सनल फैक्टर, इन्वायरमेंट फैक्टर और हमारे बिहेवियर पे। और अब तक जो हम लर्निंग, सोशल लर्निंग के बारे में जानते हैं वो ये है कि पीपल ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। मेंटल स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग के लिए, और लर्निंग हर बार बिहेवियर चेंज में परिवर्तित नहीं होती है। लर्निंग डज नॉट नेसेसरली लीड टू बिहेवियर चेंज। लेट्स मूव फर्दर। सबसे ज्यादा नया फील्ड है साइकोलॉजी का, और इसको थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी हम कहते हैं। इनके थ्योरी को सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने सोसाइटी और कॉग्निशन दोनों का इस्तेमाल किया, और एक ऐसी अप्रोच है जो साइकोलॉजी में धीरे धीरे उभर के सामने आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि एल्बर्ट बेंड्यूरा का निधन 2021 में हुआ है। अपने जीवन काल में ही इन्होंने देखा कि इनकी थ्योरी को इतना ज्यादा सम्मान मिला और लोग इसको पढ़ते हैं, और इसका क्रिटिसिज्म ना के बराबर है। बिल्कुल ऐसी इनकी इतनी अच्छी थ्योरी है। जानते हैं इस थ्योरी के बारे में। इसके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक प्रेक्षण अधिगम सिद्धांत, बिकॉज ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, राइट। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिविस्ट जो है, यानी कि संज्ञानात्मकवादी जो लोग हैं, वो ये मानते हैं कि लोगों के पास, पीपल के पास, पर्सन के पास अपना दिमाग है, कॉग्निशन है, ब्रेन, संज्ञान है। वो चीजों को अपने हिसाब से समझते हैं, और उसमें सोसाइटी बहुत ही ज्यादा एक वाइटल रोल प्ले करती है। सोसाइटी बहुत बड़ा पिलर है अंडरस्टैंडिंग में चीजों की। और वो चीजों की अंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है? बिकॉज पीपल हैव ब्रेन, उनके पास अपना दिमाग है, अपना संज्ञान है, वो चीजों को समझते हैं। इसीलिए इस थ्योरी का नाम सोशल लर्निंग थ्योरी है, या सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी इसको बोलते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडलिंग का। मॉडलिंग और रूपांतर, और चीजों को देख करके करने की जो ललक होती है, वो मॉडलिंग क्या होती है उस बारे में ये है कि बेंड्यूरा का ये कह रहे हैं कि मॉडलिंग एक ऐसा बिहेवियर है जो मॉडिफाई करता है, या टेक्निक है जो ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर, दूसरों के बिहेवियर को। यानी कि दूसरों के बिहेवियर को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को मॉडल बना रहे हैं, फिर उसके बाद वो काम जो जैसे कर रहे हैं, जैसे वो करना चाहते हैं, वैसे ही धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं, और डिजायरेबल बिहेवियर को हम अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि मुझे अपने फैमिली में मेरी बड़ी दीदी बहुत अच्छी लगती हैं, कि मुझे उनका बिहेवियर बहुत पसंद है। तो मैं अपने आप में उनका जो बिहेवियर है, उनके बिहेवियर की वजह से उनको जितनी सराहना मिलती है, तो मैं क्या करूंगी कि मैंने उनको देखा कि दीदी ये काम इस तरीके से करती हैं, और दी ने ये काम ऐसे किया है, और वो बातें ऐसे करती हैं। अपनी बात को कहने का उनका अलग तरीका है, जिससे सारे लोग उनकी बातें सुनते हैं। तो मैंने क्या किया, चीजों को ऑब्जर्व किया और अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो मैंने जब उनको ऑब्जर्व किया है और उनको लाने की कोशिश की है परिवर्तन, दैट इज कि मैंने किसी को मॉडल चुना है, और अब मैं क्या कर रही हूँ, दैट इज मॉडलिंग। तो मॉडलिंग का एक एग्जाम्पल और भी है कि आप ये भी बोल सकते हो कि इमिटेशन भी तो हो गया, ये कि इमिटेशन हम कर रहे हैं कि दीदी ने जैसे किया है वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। तो देखो, इमिटेशन क्या होता है कि लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और एक्शन को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी पेंटिंग को देख करके उसी की जैसी एक अलग पेंटिंग बना लेना, या कोई गाना पहले से गाया हुआ है उसी गाने को वापस से गाना, घर कोई पहले से बना हुआ है उसी मॉडल का वापस से घर बना देना। तो दैट इज इमिटेशन। वहां पे हम नकल कर रहे हैं, पर यहाँ पे मॉडलिंग की बात हो रही है। हम यहाँ पे इससे ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखिए, एक स्टूडेंट है शैली नाम की, तो इसका टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आया, सराहना मिली। तो इससे क्या हुआ कि ये सारे बच्चे, बॉबी, स्यू, जेनी, जोन, ये सारे बहुत इंस्पायर हुए, और इन्होंने भी ये फैसला लिया कि शैली के बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो ये भी अगले टेस्ट में बहुत अच्छा काम करेंगे और ये भी बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया, शैली को एक मॉडल बनाया कि शैली के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, हमें भी लाना है। यहाँ पे इमिटेशन नहीं हुआ, शैली के मार्क्स जैसे भी आए हो, लेकिन इन्होंने अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया। इसकी वजह से इन लोगों ने अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाने का सोचा। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडलिंग।
नाउ एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया जिसकी वजह से ये बता पाए कि मॉडलिंग होता है और लोग ऑब्जर्व करके चीजों को करते हैं, तो दैट एक्सपेरिमेंट वाज ऑन बोबो डॉल्स। तो अब ये बोबो डॉल्स क्या होती हैं? तो बोबो डॉल ऐसी वाली होती हैं, आप सभी ने देख रखा होगा कि नीचे में उनके वेट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और इनको यहाँ पे अगर मारो तो ये वापस से ऐसे जाती हैं, लेकिन फिर से ये इसी कंडीशन में वापस खड़ी हो जाती हैं। तो इनको हम कहते हैं बोबो डॉल्स। तो जो एक्सपेरिमेंट था उसमें यही था कि एक बच्चा था और उसने कोई चीज ऑब्जर्व की और वो उसने अपना गुस्सा बोबो डॉल के ऊपर निकालना शुरू कर दिया, तो उसको मारता, लेकिन ये फिर इधर की ओर जाती और फिर वापस चली आती। तो उन्होंने इसी के ऊपर अपनी थियरी फॉर्मुलेट की थी। आप भी अपना कॉग्निशन बढ़ाइए डेली बाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल है www.dailybites.in पर। गो देयर, बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप। जब उन्होंने अपनी बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट किया और देखा, समझा, तो चीजों को जब फॉर्मुलेट किया तो उन्होंने ये बताया कि वाइकेरियस लर्निंग सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा वाइकेरियस लर्निंग होती है। अब हम इसको देखेंगे वाइकेरियस लर्निंग क्या है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि वाइकेरियस लर्निंग इन्होंने इंक्लूड किया इसी वजह से ये इतना ज्यादा फेमस हो पाया थियरी इनका, और ये खुद भी इतना ज्यादा फेमस हो पाए क्योंकि बाकी जितने भी थियरिस्ट इनसे पहले आए थे उन्होंने इस बात को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया था कि वाइकेरियस लर्निंग जैसी चीज होती है। अब वाइकेरियस लर्निंग का क्या मतलब है? दूसरों को देख करके सीखना। लाइक कुकिंग, पुलाव बनाने की रेसिपी यूट्यूब पे मौजूद है, लेकिन उसको हम देखते हैं, सीखते हैं, तब बनाते हैं। हेयर स्टाइल बनाना, रिमेम्बर मैं कोई नया चीज बनाने के लिए नहीं कह रही हूँ। आपने कोई चीज देखा कि ये पर्टिकुलर हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, इजाद अपने से नहीं किया है, उसको देख करके लोगों ने क्या किया, तो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो उसको एज इट इज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मॉडल है और मॉडल को देख करके वो अपने ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। या क्लोथिंग है, ड्रेसिंग सेंस है, तो ये सारी चीजें आती हैं। हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, किसी को मॉडल बनाते हैं और उसके बाद हम उसको इनकलकेट अपने अंदर करने की कोशिश करते हैं। तो वाइकेरियस लर्निंग में भी सिर्फ लर्निंग नहीं है, वाइकेरियस पनिशमेंट होता है, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट होता है और वाइकेरियस लर्निंग तो होता ही है। अब पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल हम इसी चीज से समझ सकते हैं कि मान लो कि एक क्लास है, ठीक है, बच्चे हल्ला करे जा रहे क्योंकि टीचर अभी क्लास में आए नहीं है। टीचर आए और उन्होंने देखा कि बच्चे बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, 2 बार बोले, 3 बार बोले, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, तो बस किसी एक बच्चे को रैंडमली उठाया और उसको पनिश कर दिया। पूरी क्लास शांत हो गई। 2 थप्पड़ लगाए या जोर से डांट दिया उस बच्चे को, बस पूरी क्लास शांत हो जाती है। हम सबने ये ऑब्जर्व किया है कि ऐसा होता है। तो दैट इज वाइकेरियस पनिशमेंट। किसी को देख करके ये मन में बाकी बच्चों के आ गया कि वो भी हल्ला कर रहा था, वो पर्टिकुलर बच्चा, उसको पनिशमेंट मिला है, हमें भी मिल सकता है। तो दिस इज वाइकेरियस पनिशमेंट। वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट भी काम करता है। जब मैंने देखा कि मेरी दीदी को बहुत अच्छी सराहना मिल रही है, लोग उनको बहुत अच्छे से उनसे बात कर रहे हैं रिस्पेक्टफुली, घर में भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, जो वो बातें कहती हैं सब लोग सुनते हैं, तो वहां पे क्या हुआ कि उनका जो बिहेवियर था उसने मुझे एक रीइंफोर्समेंट दिया है, इनडायरेक्टली दिया है, डायरेक्टली नहीं दिया है। वाइकेरियस इज अबाउट कि इनडायरेक्ट लर्निंग हो रही है, किसी को देख के ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ध्यान रखना ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो मेरे लिए वो रीइंफोर्सर है कि दीदी की बात सभी लोग सुन रहे हैं, मेरी भी बात सुनेंगे अगर मैं उनके जैसा बहुत अच्छे से बर्ताव करना शुरू कर दूं। तो वहां पे क्या हुआ, रीइंफोर्सर था जिसके ऊपर मैंने काम करना वापस से शुरू कर दिया है। और लर्निंग तो होती ही है। अब इसका एग्जाम्पल उन्होंने अपने बोबो डॉल्स के ऊपर दिया, और इसी वजह से ये बोलना चाह रहे थे, बेंड्यूरा ने इस बात पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है कि जो मूवीज होती हैं वो उसमें एक्शन, क्राइम, अब्यूज, इस तरीके के कोई बहुत ही हीनियस क्राइम टाइप सीन्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज बच्चे उससे सीखते हैं, और जब वो सीखते हैं वैसे ही वो सिचुएशन जब उत्पन्न होती है वैसे ही वो एक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, शक्तिमान जब आया था तो बहुत सारे बच्चे, ये केस सुनने में आया था, बहुत सारे बच्चे छत से कूद रहे थे कि हमें शक्तिमान बचा लेगा, ऐसे करके। जब मार्वल के जो फैन है उसमें आयरन मैन है, थॉर है, हल्क है, बच्चे उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आयरन मैन मेरे बर्थडे पे आए, वो टोनी स्टार्क जो कैरेक्टर है वो मुझे पहचाने, जो थॉर का कैरेक्टर है क्रिस हेम्सवर्थ वो मुझे जाने, स्पाइडरमैन है, सब कॉपी करते रहते हैं। वो क्या हो रहा है, स्पाइडरमैन को जब बच्चे कॉपी कर रहे हैं तो क्या करते हैं, वो वापस से जैसे स्पाइडरमैन अपने हाथ को घुमाता है और उसके वेब बनता है, वैसे
वैसे ही वो हाथों को घुमा करके वेब बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, वाइकेरियसली ये लर्निंग हो रही है कि स्पाइडरमैन जब ऐसे करता है तो उसके वेब बनता है, थॉर जब हथौड़ा घुमाता है तो फिर आंधी आती है। तो उसी तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वो लर्न कर रहे हैं कि ऐसे हमने देखा था, उसी को वो कॉपी कर रहे हैं। और एग्जैक्टली यही एक्सपेरिमेंट था जब वो बोबो डॉल से कर रहे थे, कि बच्चा ऑब्जर्व कर रहा था कि टीवी में कुछ ऐसा दिख रहा था उसको, पनिशमेंट और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन चल रहा था। बच्चा उससे बहुत परेशान हुआ, गुस्सा हुआ, एग्रेशन उसके अंदर भरा और उसने बोबो डॉल के ऊपर मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने यही देखा कि वो बच्चा जो टीवी में उसको दिख रहा है वो अपनी डॉल को मार रहा है। तो इसके पास भी जो डॉल थी, इसको मारना इसने शुरू कर दिया था। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि वाइकेरियस लर्निंग होती है, और ये हम सब ने ऑब्जर्व किया है। हम सब अननोइंगली और नोइंगली ये चीज करते हैं, हम दूसरों से सीखते हैं। और ये कोटेशन भी हम बोलते हैं कि विद्वान मनुष्य अपनी गलतियों से ज्यादा दूसरे की गलतियों से सीखता है, राइट। तो दिस इज अबाउट वाइकेरियस लर्निंग, वाइकेरियसली लर्न हो रहा है। तो अब इनके अकॉर्डिंग कि लर्निंग का कारण क्या है, कॉजेज ऑफ लर्निंग, जो अधिगम है, सीखना है, वो उसके कारण क्या है। तो उसके 3 कारण इन्होंने बताए हैं, जिसको कि रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, जिसमें 3 कारण ये है, इन्वायरमेंट, बिहेवियर एंड कॉग्निशन। अब देखो, इन्वायरमेंट, जहां हम रह रहे हैं वहां आसपास में तो हमारा इन्वायरमेंट है ही बना हुआ, राइट। तो वो इन्फ्लुएंस डालता है हमारे कॉग्निशन पे, उससे हमारी सोच और समझ बनती है। और कॉग्निशन इन रिटर्न हमारे संज्ञान, हमारा बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर बिहेवियर हमारा इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। लाइक आप ऐसे देखो कि आप अपने कॉलेज में थे जब, तो आपका ग्रुप जो था, आपके जैसे सोचने वाले लोग ही आपके दोस्त बनते हैं। मोर और लेस आपकी सोच का जो वेवलेंथ है, आपके फ्रेंड्स के भी सोच का वेवलेंथ मैच करता है, तभी आप फ्रेंड्स बनते हो। जो थोड़े बदमाश टाइप के बच्चे होते हैं, जो नोटोरियस होते हैं, थोड़ा एक्टिविटीज करते रहते हैं, डिस्ट्रक्शन करते रहते हैं, उनका ग्रुप भी वैसे ही बनता है। बिकॉज वी से ना कि बर्ड ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं वो एक ही जैसा काम करते हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर है जो उनका इन्वायरमेंट निर्धारित करता है। हम अपना इन्वायरमेंट बनाते हैं, फिर उसी हिसाब से हमारी थिंकिंग डेवलप होती है, हमारा बिहेवियर होता है, और वाइसे वर्सा। ये चीज एकदम अब दोनों डायरेक्शनल में चलते रहती है, बाई डायरेक्शनल चीज है, दोनों तरफ ये चलते रहती है। और इस पे ध्यान रखिएगा, इन सब पे एक दूसरे का प्रभाव भी पड़ता है, साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव का भी प्रभाव पड़ता है। एज इन कि अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव है तो आपकी सोच बहुत ही अच्छी होगी, उम्दा होगी, खुले विचारों के होंगे, आप पॉजिटिव ऑरा कैरी करने वाले होंगे, और उसी हिसाब से आपका बिहेवियर होगा, बहुत ही हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति होंगे, और वैसे ही लोग आपके पास आना भी पसंद करेंगे। अब रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या है? तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इज कि इन्वायरमेंट के जो इवेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे कॉग्निशन और हमारे बिहेवियर चेंज में, राइट। बिहेवियर बार बार बदल रहा है बिकॉज हमारी थिंकिंग बदल रही है, उसी तरीके से हमारा बिहेवियर बदल रहा है। हम इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं, सब तरफ से सीख रहे हैं, और धीरे धीरे हमारा बिहेवियर परिवर्तित हो रहा है। तो इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं स्टिमुलस है, जिसका रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं अपने बिहेवियर में बदलाव करके, ठीक है। तो देखो, एक चीज और है यहाँ पे ध्यान में रखना कि इन्वायरमेंट सिर्फ करके सवाल नहीं आता है, वहां पे नर्चर, सोसाइटी, एक्शन, थिंकिंग, ये शब्द भी यूज किए जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ से सवाल आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉजेज ऑफ लर्निंग और ये रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इज कि ये तीनों फैक्टर्स जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं, वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।